पिछले वीडियो में हमने शरीर के बारे में बताया था, जिसमें शरीर 5 शरीरों का शरीर है ये, जिसमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, इन दोनों के बारे में आपको कल पिछले वीडियो में व्याख्या करके बताया था। आज हम इन 5 शरीरों में से मनोमय कोश के बारे में, मन के द्वारा बने हुए शरीर के बारे में व्याख्या करेंगे। अब क्या मन का शरीर भी होता है क्या, ये प्रश्न होता है। हमारे पूर्व ऋषि मुनियों ने 5 शरीर बताए थे, उनमें से तीसरा शरीर है मनोमय कोश, यानी मन के द्वारा बना हुआ शरीर। अब प्रश्न ये उठता है कि मन के द्वारा कैसा शरीर बना हुआ, क्या स्ट्रक्चर है उसका, क्या बनावट है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मन के 4 भाग होते हैं। हम मन में हमेशा विचार करते रहते हैं, या तो पुरानी बातों के बारे में जो हम जी चुके हैं, भूतकाल के बारे में, भविष्य के बारे में, या वर्तमान के बारे में। 3 काल के बारे में हम हमेशा सोचते हैं। तो एक तो वो मन जो पुरानी चीजों को याद करता है, वो मन जिसके बारे में, पुरानी चीजों के बारे में मनन करता है, इसलिए उसको मन कहते हैं। दूसरा वो शरीर जो आगे की चिंता करता है, उसको चित्त कहते हैं। तीसरा वो मन जो वर्तमान की सोचता है, उसको मन कहते हैं। और चौथा होता है बुद्धि। इसका मतलब मन 4 चीजों से मिलकर बना हुआ है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार वो होता है जो अपने बारे में ये सोचता है कि मैं हूं, यह सोचता है, इसको कहते हैं अहंकार। ये भी मन का ही काम है। तो 4 काम हुए मन के: मनन, चिंतन और निर्णय करना, तथा मैं हूं इसका अस्तित्व दिखाना। इस तरह से मन के 4 भाग होते हैं: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 4 कहते हैं। बुद्धि को वर्तमान के बारे में जो तय करते हैं, उसको बुद्धि कहते हैं। वैसे ये चारों चीज एक ही है, पर 4 अलग अलग कार्यों के कारण 4 नाम इसके रख दिए गए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या शरीर होता है क्या इसका, मन के बनाया हुआ कोई शरीर होता है क्या। अब मैं इसका उदाहरण बताता हूं कि मन का शरीर कैसा होता है। रात्रि में जब स्वप्न देखते हैं तो हमारा सांस लेने वाला शरीर यही है, और अन्न का बना हुआ शरीर भी यही है, चारपाई पड़ा हुआ है। लेकिन मन का शरीर, जो मनोमय कोश है, मन के बनाया हुआ जो शरीर है, वो शरीर जाकर के कहीं घूम रहा है, किसी जंगल में घूम रहा है, किसी पहाड़ी को देख रहा है, किसी दूसरे कामों को देख रहा है, बहुत सारी चीजें देख के आता है। तो वो कौन सा शरीर है जो रात को निकल के गया था, जिसको हम लोग बोलचाल में कहते हैं स्वप्न शरीर। स्वप्न कहते हैं कि भाई स्वप्न शरीर ने ये देखा था। तो वो जो स्वप्न शरीर है वो मन शरीर है। तो तीसरा शरीर है मन शरीर, मन के द्वारा बना हुआ शरीर, यानी जो शरीर जिसको मन संचालित करता है। तो एक शरीर अन्नमय कोश को तो अन्न संचालित करता है, प्राणमय कोश को वायु संचालित करती है, और मनोमय कोश को मन संचालित करता है, जिसको आपने स्वप्न में देखा है। अब प्रश्न उठता है कि स्वप्न में जो हमारा शरीर कई काम कर रहा था, स्वप्न में जंगल में हम घूम रहे थे, हमारा शरीर, हमारा पीछा कोई शेर कर रहा था, तो हम डर के भागे, और डर गए तो एकदम आँख खुल गई, ये भी हम देखते हैं। स्वप्न में कई बार हम रोते हैं, तो कई बार हमारे शरीर, इस शरीर में भी वो आंसू आ जाते हैं। तो ये सारे इन दोनों शरीरों में, प्राणमय कोश और अन्नमय कोशों में उसके चिन्ह आ जाते हैं। किस शरीर के? मनोमय शरीर के। इसका मतलब मन के द्वारा भी एक शरीर होता है। मन जिसका पालन पोषण, जिसका संचालन, जिसको कंट्रोल, जिसको डील करता है, मन। तो इस तरह से तीसरा शरीर होता है मनोमय कोश, जिसको हमारे साहित्य में लिखा हुआ है बाकायदा, और लोग पढ़ सकते हो। मैंने तीसरे शरीर का उदाहरण आपको बताया है, स्वप्न का शरीर। अब देखिए हमारे मनोमय कोश में कितनी ताकत है, हमारे मन के शरीर में कितनी ताकत है। हमने दिन में किसी सुंदर चीज को देखा, किसी सुंदर फूल को देखा,
या किसी सुंदर चीज के बारे में कल्पना की और उसको हमारे मन ने स्वप्न में बनाया और देखा, और जब वो हमारे मन ने उस स्वप्न में बनाया हुआ उसको देखा, तब आप देखोगे कि स्वप्न में न तो ये शरीर ये संसार होता है, कोई दूसरा ही संसार होता है। स्वप्न में पृथ्वी अलग होती है, आसमान अलग होता है। आप जहाँ कहीं जैसे आप लोग रात को किसी जंगल में घूम रहे हो स्वप्न में, तो वो स्वप्न का जंगल अलग होता है जो आज वर्तमान जंगल से मेल नहीं खाता है। कई बार मेल भी खाता है, कई बार नहीं खाता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो मन का जो शरीर है, जिस शरीर को मन संचालित करता है, वह भी शरीर काम करता है जैसे ये हमारा शरीर काम करता है। अन्नमय कोश और प्राणमय कोश काम करता है, वैसे ही मनोमय कोश भी कार्य करता है। इसका एग्जाम्पल आपको स्वप्न के शरीर से पता लगता है। अब देखिए, स्वप्न का शरीर है जो मनोमय मन है। स्वप्न का शरीर मतलब मन का शरीर, जिस शरीर को मन ने बनाया, वो शरीर के बारे में बात कर रहा हूं। मन के शरीर में कितनी ताकत होती है? अन्नमय कोश ज्यादा से ज्यादा 20-30 की स्पीड से भाग सकता है। प्राणमय कोश और ज्यादा भाग लेगा। लेकिन मनोमय शरीर कितना भारी होता है कि 1 सेकंड के अंदर अंदर पूरा जीवन जी लेता है। और आपको याद तो एक सपना रहता है, बाकी रात्रि को कई सपने आप देखते हो जो याद नहीं रहते हैं। एक सपना याद रहता है। कौन सा सपना याद रहता है? जिसमें भयभीत हुए हो या कोई पीड़ा हुई हो या दुख के कारण आप जग पड़े, वही स्वप्न याद रहता है। बाकी सैकड़ों स्वप्न देखते हैं, और वो स्वप्न कम समय में, जैसे 2 मिनट का स्वप्न या आधा मिनट का स्वप्न या 1 मिनट का स्वप्न, पूरे जीवन को जी लेने वाला स्वप्न होता है। तो अंदाज लगाइए कि मनोमय जो शरीर है वो कितना बलवान होता है, कितना ताकतवर होता है, कितनी उसमें शक्ति होती है मनोमय शरीर में, कि वो दुनिया भर के संसार बना लेता है, दुनिया भर की धरती बना लेता है, दुनिया भर की धरतियों में घूम जाता है। इसमें 2 विचार है कि चूंकि अब ये खोज हो चुकी है रिसेंटली, साइंस ने खोज कर ली है कि जिस तरह की हमारी पृथ्वी है, जिस तरह का हमारा ब्रह्मांड है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है यूनिवर्स में। तो इससे अब ये भी सिद्ध हो सकता है कि हमारा मनोमय शरीर किसी और ब्रह्मांड की किसी और पृथ्वी पर गया होगा और वहां पर उस जंगल में घूमा होगा। ये भी हो सकता है। इसका मतलब है हमारे मन के जो शरीर है उसमें बहुत शक्ति है, वो बहुत तेजी से चल सकता है, एक दूसरे में हो सकता है। ये हमारे विज्ञान में हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी व्याख्या की है। और ऋषि मुनियों ने व्याख्या की, आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो कि हमारा मन कितना तेजी से भागता है, किस पृथ्वी पर जाता है और किस पृथ्वी के जंगल में घूमता है, किस तालाब में नहाता है, और कौन उसका, अगर कोई पीछा करता है, कोई शेर पीछा करता है तो डर के मारे भागता है, तो वो दुनिया में कितनी तेजी से जा सकता है। अंदाज लगा लीजिए कि मन का बना हुआ शरीर कितना शक्तिशाली होता है। इसके बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं। इस तरह से मनोमय शरीर भी होता है। ये आज हम इस वीडियो में मनोमय शरीर की ताकत, मनोमय शरीर की शक्ति, मनोमय शरीर कैसे काम करता है, मनोमय शरीर का स्वप्न का उदाहरण आपको बताते हैं। और आगे हम 2 शरीर और बचे हुए हैं, एक तो ज्ञानमय कोश, ज्ञानमय शरीर, और एक आनंदमय शरीर। 3 इस तरह से 5 शरीरों की व्याख्या, 3 शरीरों की व्याख्या हमने कर दी है। चौथा और 5वें शरीर की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे।